Hello बच्चों, let's read this question. This question says that chromosome exhibit high level of coiling at which phase of karyokinesis. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कैरियोकाइनेसिस के कौन से फेज पे क्रोमोसोम जो है ये हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग शो करेंगे. ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी टीलोफेज एंड ऑप्शन डी इंटरफेज. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों सेल साइकिल. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज सेल साइकिल. अब सबसे पहले तो देखो जो सेल साइकिल होते हैं बच्चों इसके अंदर मेनली दो फेजेस आते हैं. कौन कौन से? एक होता है इंटरफेज, फर्स्ट इज इंटरफेज, और दूसरा होता है बच्चों एम फेज, सेकेंड इज एम फेज. अब इसमें से जो इंटरफेज होता है बच्चों इसे हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज. इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज. प्रिपरेटरी फेज हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फेज के अंदर बेसिकली सेल जो है ये अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिविजन. और जो एम फेज होता है बच्चों इसके अंदर एक्चुअल डिवीजन होती है. इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक्चुअल डिवीजन होती है. राइट. अब जो इंटरफेज है बच्चों इसके अंदर मेनली तीन फेजेस आते हैं. कौन कौन से? एक होता है G1 फेज, दूसरा होता है बच्चों S फेज और तीसरा होता है G2 फेज. G1 फेज के अंदर क्या होता है? सेल जो है ये अपना साइज जो है इसको इंक्रीज करता है. मतलब कि सेल जो है ये बेसिकली ग्रो करता है. राइट. एस फेज के अंदर क्या होती है? एस फेज के अंदर होती है बच्चों डीएनए की रेप्लिकेशन. इसके अंदर क्या होता है? डीएनए जो है ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है. G2 फेज के अंदर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर होती है प्रोटीन की सिंथेसिस. इसमें मेनली प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. और कौन से प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होते हैं? तो बच्चों वो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो कि मेनली माइटोसिस में रिक्वायर होते हैं. राइट. अब जो एम फेज आता है इसके अंदर भी मेनली दो फेजेस आते हैं. कौन कौन से? एक होता है कैरियोकाइनेसिस, फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है बच्चों साइटोकाइनेसिस, सेकंड इज साइटोकाइनेसिस. राइट. कैरियोकाइनेसिस में मेनली क्या होता है? इसके अंदर बच्चों न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और जो साइटोकाइनेसिस होती है इसके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. राइट. अब देखो जो कैरियोकाइनेसिस है बच्चों इसके भी मेनली फोर फेजेस होते हैं. कौन कौन से? सबसे जो पहला फेज आता है उसे हम बोलते हैं प्रोफेज. उसके बाद आता है बच्चों मेटाफेज, मेटा फेज. उसके बाद आता है बच्चों एनाफेज. और जो फोर्थ फेज होता है उसे हम बोलते हैं टीलो फेज. और ये चारों किसके फेजेस हैं? तो ये चारों फेजेस हैं बच्चों कैरियोकाइनेसिस के. कैरियोकाइनेसिस जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है. अब सबसे पहले तो देखो जो प्रोफेज है बच्चों इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और जो ऑर्गेनेली होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं. वो क्या होती हैं? वो डिसअपियर हो जाती हैं. साथ ही साथ प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं बच्चों वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं. क्रोमोसोम जो होते हैं ये बच्चों पहले लूज थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ये लूज थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. लेकिन बाद में क्या होता है? प्रोफेज में क्या होता है? इनका कंडेंसेशन जो है ये स्टार्ट हो जाता है. राइट. अब मेटाफेज के अंदर क्या होता है? मेटाफेज के अंदर बच्चों जो क्रोमोसोम होते हैं ये इक्विटोरियल प्लेट पे लाइन कर जाते हैं. ये इक्विटोरियल प्लेट के ऊपर लाइन कर जाते हैं और इस इक्विटोरियल प्लेट को हम क्या बोलते हैं? इस इक्विटोरियल प्लेट को बच्चों हम बोलते हैं मेटाफिजिक प्लेट. साथ ही साथ मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये बच्चों रीअरेंज होता है. ये क्या होता है? ये री अरेंज होता है इंडिविजुअल क्रोमोसोम बनाने के लिए जो कि एस फेज के टाइम पे सिंथेसाइज हुए थे. राइट. तो इसीलिए मेटाफेज के अंदर हमें हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग देखने को मिलती है. इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग देखने को मिलती है. अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि कैरियोकाइनेसिस का ऐसा कौन सा फेज है जिसके अंदर हमें हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग देखने को मिलती है? तो वो है बच्चों मेटाफेज. और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है ऑप्शन नंबर बी. So the final answer of this question is option number B. I hope you understood it well. Best of luck.